A very good morning class. In this video lecture, we are going to learn about the topic advanced tax, and in further slides we will learn this topic in detail. सी बेटा, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बोल दो या एडवांस टैक्स बोल दो, बात एक ही है। तो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है? देखो, हम पहले क्या करते आ रहे थे कि हमने प्रीवियस ईयर में जो पैसा कमाया वो हमने असेसमेंट ईयर में आकर उस पर टैक्स दे दिया। तो क्या होता था, हम पे बर्डन पड़ जाता था क्योंकि हमें इकट्ठा टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न निकाला, उस प्रोविज़न का नाम रखा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स का क्या मतलब है कि आपने करंट ईयर में पैसा कमाया और करंट ईयर में ही उसका टैक्स भर दिया। मतलब कि जैसे जैसे पैसा कमाया आपने जैसे जैसे पैसा अर्न किया वैसे वैसे उस अमाउंट पे आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, और इस टर्म का नाम रखा एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। देखो, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यू सम होता है जो एसएससी को देना पड़ता है गवर्नमेंट को। सेकंड पॉइंट क्या है? देखो बेटा, जब आपने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया तो आप उसको रिकॉर्ड भी तो करोगे अपने अकाउंटिंग बुक में। तो बुक में कैसे रिकॉर्ड करोगे? ऑन द एक्रूअल बेसिस। तो आप बैलेंस शीट में उसे कैसे दिखाओगे? एसेट्स की तरह और प्रीपेड एक्सपेंसेस इन एक्रूअल अकाउंटिंग। सी बेटा, सेक्शन 208 to 219 is covered under advance payment of tax. It says that you have to give tax on any income and soon as it earned at a fixed rate। मतलब कि आपको फिक्स रेट पर अपना एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को देना है। देखो बेटा, अनदर नेम ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज पे एज यू अर्न स्कीम। इसका क्या मतलब है कि आपने जैसे पैसा कमाया वैसे ही आपने उसका टैक्स दे दिया। अच्छा, ये बताओ एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स कौन कौन नहीं देगा? पहला है कि इफ़ यू आर नॉट अर्निंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप पैसा किसी बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं कमा रहे हो तो आपको एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट इज़, अगर आप 60 ईयर्स से बड़े हो, आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स से अबव है, तो देयर इज़ नो नीड टू गिव एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट। Our next topic is conditions of liability to pay advance tax। की क्या क्या conditions हैं कि आपको advance tax गवर्नमेंट को देना कंपलसरी हो जाएगा। नंबर 1 कंडीशन है कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा बैठ रही है तो आपको इन अ फाइनेंशियल ईयर मोर देन 10,000 रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बैठ रही है तो आपको गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। और किस इनकम पे देना पड़ेगा? करंट ईयर में ही आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, क्या बेनिफिट है? गवर्नमेंट को तो पैसा मिल जाता है ना, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू चाहिए, एडवांस में उसको पैसा मिल जाता है। और आपका ये फ़ायदा है कि आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बर्डन नहीं होगा, आपके पास बर्डन नहीं होगा टैक्स देने का। बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। इसका क्या मतलब है कि हम एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। सेक्शन है 209 कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। देखो बेटा, अगर आप एक इंडिविजुअल एसएससी हो तो आप अपनी करंट इनकम पर एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। अगर सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप एक असेसिंग ऑफिसर हो या करता हो HUF में, तो आप अपनी प्रीवियस इनकम पे टैक्स देंगे। जो भी आपने टोटल इनकम कमाया है प्रीवियस ईयर में तो आप उस पे टैक्स देंगे, या तो आपने जितना भी अमाउंट का रिटर्न फर्निश किया था प्रीवियस ईयर में तो आप उस पर अपना एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को देंगे।
देखो बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आप अपना एडवांस टैक्स नहीं देते हो तो असेसिंग ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिटन नोटिस के थ्रू आपको बोलेगा कि आप अपना एडवांस टैक्स दो। देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स सेक्शन 210 ये बोलता है कि किस किस को टैक्स का पेमेंट करना है या कब कब आपको टैक्स का पेमेंट करना है। या तो आप अपनी मर्ज़ी से कर दो, ठीक है ना, एडवांस टैक्स का पेमेंट, या तो आपको असेसिंग ऑफिसर बोलेगा, ऑर्डर देगा, आप तब कर दो। एडवांस टैक्स देना है अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो। देखो बेटा, अगर आप कंपनी हो तो अपना पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स आप किस अमाउंट पे करोगे। 15 जून तक आप 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी आप गवर्नमेंट को दोगे। 15 सितंबर तक 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी आप गवर्नमेंट को दोगे। 15 दिसंबर तक 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी दोगे और 15 मार्च को क्या करोगे, सारा का सारा आप गवर्नमेंट को अपना टैक्स दे दोगे, 100% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। देखो बेटा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो या एक बिजनेसमैन हो तो आप अपना एडवांस पेमेंट 15 सितंबर को करोगे 30% ऑफ टोटल टैक्स लायबिलिटी एंड 15 दिसंबर को करोगे 60% ऑफ योर टोटल टैक्स लायबिलिटी और 100% दे दोगे 15 मार्च को। मतलब 15 मार्च को सारा का सारा आप अपना एडवांस टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को पे कर दोगे। देखो बच्चे, अगर हमने अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स से पहले दे दिया तो गवर्नमेंट उसे क्या मानेगी, एडवांस टैक्स ही मानेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स। क्रेडिट ऑफ एडवांस टैक्स का क्या मतलब होता है। सपोज़ करो आपने अब एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा दे दिया तो गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा चला गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको रिफ़ंड करेगी, पैसा वापस देगी। तो पैसे पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अमाउंट है 6% इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर पेइंग टैक्स मोर इन करंट ईयर। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखो बेटा, सपोज़ करो कि आप पे एडवांस टैक्स लायबिलिटी बन रही थी बट आपने एडवांस टैक्स सरकार को दिया नहीं। आपने बोला चलो मैं नहीं देता एडवांस टैक्स, तो गवर्नमेंट ने क्या, ओ सुन, एडवांस टैक्स तो देना पड़ेगा, अगर आप एडवांस टैक्स नहीं दोगे तो मैं आप पे लगा दूंगा पेनल्टी, ठीक है। तो सेक्शन 234 सबसेक्शन ए बोलता है इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न। मतलब कि आपने पूरा का पूरा रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो गवर्नमेंट कह रही है कि मैं लगाऊंगा 1% इंटरेस्ट आपकी अमाउंट पे, टैक्स लायबिलिटी पे, मतलब टोटल टैक्स लायबिलिटी पे 1% मैं आप पे पेनल्टी लगाऊंगा। सेकंड है सेक्शन 234 सबसेक्शन बी, ये बोलता है इंटरेस्ट फॉर डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इसका मतलब ये है कि आपने करंट ईयर में एडवांस टैक्स नहीं दिया है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज़ 1%। थर्ड सेक्शन है सेक्शन 234 सबसेक्शन सी, the amount of interest is 1% on monthly basis, means that you have to pay 1% interest for the first 3 months, then next 3 months, and then next 3 months, and in last you have to pay 1% interest for 1 month.